इजराइल एक ऐसा देश है जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी उनकी नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल राज्य से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इजराइल की जगह तुर्की का ऑटोमैन साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी शक्ति था और दूसरे विश्व युद्ध तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकत बनकर उभरे। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा था और 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। उस समय यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसमें एक अरब राज्य और दूसरा इजराइल, जिसमें इजराइल के शहर यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत रखा गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया और इसी के साथ दुनिया के एक शक्तिशाली देश का गठन हुआ। इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। इजराइल के लिए ये लड़ाई कठिन जरूर थी, लेकिन इजराइल ने हिम्मत नहीं हारी। फिर करीब अगले एक साल तक ये लड़ाई चलती रही और इसमें अरब देशों की सेना को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध समाप्त होने के साथ ही इजराइल की 120 सदस्यीय संसद के लिए 25 जनवरी 1949 को पहला चुनाव कराया गया, जिसमें यहाँ के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डेविड बेन गुरियन को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी के 40% से ज्यादा लोग इजराइल में रहते हैं। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। दोनों ही देश अपने आप को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। इसके लिए दोनों ने लॉबी बनाना शुरू कर दिया। इसी कारण सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और बर्लिन की नाकाबंदी कर दी। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को झटका लगा और उन्होंने सोवियत संघ को रोकने के लिए एक संगठन बनाया। इसमें अमेरिका, फ्रांस और यूके समेत कई देश शामिल थे। आज ये संगठन नेटो के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है।